दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ही इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, बाकी की पुकार तो जल्दी सुन लेते हैं। पर ऐसा है नहीं। उनकी कृपा सब पर समान रूप से होती है, पर हर चीज का एक उचित समय होता है। हमें भविष्य के घर में झांक कर देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है उन्होंने हमारी सारी व्यवस्था कर रखी है, बस हमें अपने धर्माचरण का ध्यान रखना होता है। इसी पर आधारित है आज की कथा, सुदर्शन से शिशुपाल का वध और द्रौपदी की रक्षा। आइए जानते हैं कैसे। श्री कृष्ण की छोटी बुआ श्रुतिशवा का पुत्र शिशुपाल, जो चतुर्भुज और त्रिनेत्र के साथ जन्मा था, अपने पुत्र को असाधारण देख उनकी माता उनकी मृत्यु का रहस्य जानना चाहती थी। फिर आकाशवाणी होती है, जिसकी गोद में जाने से इस बालक की अतिरिक्त भुजाएं और आंखें लुप्त हो जाएंगी, उन्हीं के हाथों इनकी मृत्यु होगी। एक बार श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ अपनी बुआ के घर आए हुए होते हैं और शिशुपाल को अपनी गोद में लेते हैं, जिससे उसकी अतिरिक्त भुजाएं और आंखें लुप्त हो जाती हैं। शिशुपाल की माता परेशान हो जाती है और रोते हुए श्री कृष्ण से कहती है, पुत्र मुझे वचन दो, तुम अपने भाई का वध नहीं करोगे। कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं, बुआ आप माता होकर अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में जानना चाहते, अगर शिशुपाल का वध मेरे यहाँ तो लिखा है तो मैं विवश हूँ, परंतु माँ का हृदय तो पुत्र के लिए तड़पता ही है। वो फिर से उनसे कहती है, नहीं पुत्र मुझे तुम वचन दो, इसके अपराध पर मेरा ध्यान करके इसको क्षमा कर दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा असीमित वर तो सिर्फ मेरे महादेव ही दे सकते हैं, परंतु आप मेरी बुआ हैं, इसलिए एक वचन मैं आपको देता हूँ, मैं इसको इसके उस 100 अपराध के लिए क्षमा कर दूंगा जो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। बुआ इतने में संतोष कर लेती है, ये सोचकर कि मैं इसको ऐसे संस्कार दूंगी जिससे ये कोई अपराध ही न करे। परंतु शिशुपाल तो शिशुपाल था और उसका पालन पोषण भी उस चेदी नरेश के घर में हो रहा था, जो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। शिशुपाल का श्री कृष्ण से बैर होने का एक कारण और भी था। शिशुपाल रुक्मणी से प्रेम करता था, परंतु रुक्मणी कृष्ण की दीवानी थी, इसलिए शिशुपाल का एकमात्र उद्देश्य रह जाता है कृष्ण का वध। फिर वो समय आता है जब चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण होता है और अग्र पूजा के लिए पितामह के कहने से श्री कृष्ण को आसन दिया जाता है, जिस पर शिशुपाल भड़क उठता है और अपमानित करना शुरू करता है। सब उसे मना करते हैं, पर प्रभु अपनी बुआ का स्मरण करते हुए सबको शांत करा देते हैं। एक बार तो बड़े भैया बलदाऊ भी भड़क उठते हैं, प्रभु उन्हें भी शांत कराते हैं। बोलने तो दाऊ, ये ऐसे 3 अपराध और कर सकता है। ये सुनकर शिशुपाल और भड़क उठता है। 100 अपराध पूर्ण होने के पश्चात प्रभु स्वयं उसे रुकने को कहते हैं, परंतु शिशुपाल नहीं रुकता। प्रभु सुदर्शन का आवाहन करते हैं और उसका गला धड़ से अलग कर देते हैं। सुदर्शन के तेज से प्रभु की उंगली से रक्त बहने लगता है, जिस पर द्रौपदी की नजर पड़ती है। द्रौपदी अपने साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर प्रभु की उंगली पे बांधती है। प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया कृष्ण, समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। फिर वो समय आता है जिसके लिए नीति ने एक ऐसी सभा की रचना की होती है जो इस युग के सबसे बड़े युद्ध को जन्म देने वाली होती है। द्रौपदी की वो एक गलती जिसने दुर्योधन को व्यंग हंसी में कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इसके बाद दुशासन अपने ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन के कहने से उस बिना ऋतु स्नान किए हुए द्रौपदी को खुले बालों से घसीटते हुए उसी सभा में लेकर उपस्थित होता है, जहां सारे बड़े गुरुजन और स्वयं पांडव भी उपस्थित होते हैं। द्रौपदी सबसे अपने सुरक्षा की गुहार लगाती है, परंतु सब अपनी अपनी मर्यादा में बंधे होने के कारण इस दृश्य को देखने पर विवश होते हैं। दुशासन जब वस्त्र खींचना आरंभ करता है, तब द्रौपदी अपने अंतरात्मा से उस सर्वशक्तिमान योगेश्वर को पुकारती है, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। फिर प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कथा। इस कथा का सार क्या कहता है? ये कथा हमें बताती है कि भविष्य की चिंता में हमें अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए, जैसा शिशुपाल की माता ने किया था, और हमेशा उस शब्द से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो महाभारत जैसे युद्ध को जन्म देते हैं। जय श्री कृष्ण।